डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। भुवनेश्वरी पीठ। जब कोई कौलिक साधक किसी शिष्य को स्वीकार करते हैं तो अपने आराध्य मां के बीज मंत्र के माध्यम से स्थिरता पूर्वक पराशक्ति पराम्बा को अपने शिष्य को प्रदान करते हैं और शिष्य के हृदय कमल में विद्यमान करते हैं। कौल धर्म अध्यात्म अपने गुरु परंपरानुसार को ध्यान में रखकर शिष्य को अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए साधना, आराधना और उपासना का विधि विधान बताते हैं। शिष्य जब गुरुमुख होकर गुरु आज्ञा में समर्पित होकर साधना करते हैं तो साधक को सबसे पहले 5 भौतिक शरीर और उससे जुड़े आधिदैविक, आधिभौतिक इत्यादि तापों को गुरु अपने तप और शिष्य से आध्यात्मिक साधना कराकर उसका शमन करते हैं। त्रितापों को शमन किए बगैर जो दैवीय शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करते हैं तो वह ईश्वरीय शक्ति इष्ट रूप से सदैव वंचित रहते हैं। हाँ, प्रकृति का नियम है, कर्मों का फल मिलना आथ साधकों द्वारा अपने दोषों को दूर किए बगैर साधना का फल तो मिलता है, लेकिन साधक में शिवत्व, ओजस्विता का अनुभव कभी नहीं होता है। ऐसे साधक को कल्पना मात्र में देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं, लेकिन वह देवता उसे शांति प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि जो साधक अपने गुरु और इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए साधना करते हैं वह उनसे कुछ मांगते नहीं हैं। वह तो हर हमेशा अपने आप को गुरु इष्ट मंत्र स्वरूप में समर्पित करना चाहते हैं। जो अपने वास्तविक स्वरूप का ध्यान करते हैं वह साधक तो सिर्फ अपने गुरु के मार्गदर्शन में रहकर अपने भावनाओं और विचारों को सौंप दिया करते हैं। अपने आराध्य, अपने इष्ट देवता को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, न कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आराध्य का प्रयोग करते हैं। मंत्र को सिद्ध करके अपने मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला साधक तो सिर्फ और सिर्फ कामी होता है, अपने मनमाफिक चलने वाले गुरु और इष्ट देवता को ढूंढने में लगे रहते हैं। एक इच्छा की पूर्ति करने के लिए साधना करते हैं तो लोगों को अपने तरफ सम्मोहित करने के लिए साधना करते हैं। ऐसे साधक सिर्फ चमत्कारी सिद्धियों और इष्ट देवता को सिर्फ खिलौना बनाकर रखते और खेलते रहते हैं। भौतिक सुखों और संसाधनों को प्राप्त करने के लिए न गुरु आज्ञा पालन करते हैं, न अपने इष्ट देवता को प्राप्त करने हेतु तत्पर रहते हैं। साधना करते हुए भी आसुरी प्रवृत्ति और आसुरी शक्तियों को खोजते रहते हैं। इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने और करवाने के लिए साधना करते हैं। ऐसे साधक हमेशा बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले होते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान, आत्मनिष्ठ, एकनिष्ठ जैसे पवित्र भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं और गुरु और इष्ट देवता को सिर्फ और सिर्फ कामी क्रोधी स्वभाव से पूजते हैं। आथ कौलिक साधकों को चाहिए ऐसे दुराचारी साधक जो सिर्फ नाम के कौलाचारी हैं, दूर रहना चाहिए। जैसे जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उस परिवार के मान मर्यादा, धन वैभव का हकदार हम वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन जब संतान दुराचारी होते हैं तो माँ बाप को दुख पहुँचाने और स्वयं की इच्छा पूरी करने के लिए परिवार के सदस्यों और धन का दुरुपयोग किया करते हैं। उसी तरह गुरु और इष्ट देवता को प्रसन्न करने के बजाय जो साधक अपने इच्छानुसार साधना करते हैं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए साधना करते हैं वह कौल मार्ग के लिए दुराचारी होते हैं।
ऐसे साधक तो सिर्फ और सिर्फ शिव शक्ति के क्रोध का शिकार होते हैं। साधक को गुरु की नितांत आवश्यकता होती है, इसलिए साधक अपने लिए सामर्थ्यवान गुरु की खोज करता है और चयन करता है। गुरु भी शिष्य की सुपात्रता से प्रभावित होने के उपरांत ही अपना शिष्य स्वीकार करता है। जब गुरु साधक को अपना शिष्य बनाता है, तभी वह शिष्य को दीक्षित करता है और इष्ट मंत्र की दीक्षा देता है। गुरु अपने शिष्य को मंत्र की दीक्षा शीघ्र भी दे सकता है और देर से भी। वह कब देगा यह नहीं कहा जा सकता है। वह शिष्य को यह समझकर कि यह दीक्षा देने योग्य हो गया है, इसे दीक्षा देना निरर्थक सिद्ध नहीं होगा, यह जानकर उसे उचित समय पर दीक्षा देता है। यह गुरु की इच्छा पर निर्भर करता है। गुरु दीक्षा प्राप्त होने के बाद साधक को अपनी साधना का मार्ग सरल व सुगम लगने लग जाता है। उसके अतिरिक्त ज्ञान का विकास हो जाता है, जिससे गुरु की शक्ति रूपी दीक्षा से साधक की शारीरिक व मानसिक अशुद्धियां स्वयं में विलुप्त हो जाती है, क्योंकि दीक्षा एक प्रकार से शक्ति रूप व तेजपुंज होता है। इसलिए गुरु की दीक्षा को हमारे भारतीय संस्कृति में एक अमूल्य व श्रेष्ठ शक्तिदान कहा गया है। गुरु की महानता, श्रेष्ठता सर्वोपरि व निर्विवाद है। शास्त्र में बड़े बड़े ऋषियों मुनियों द्वारा गुरु को ईश्वर तुल्य ही नहीं अपितु उससे भी महान कहा गया है। ऐसे ऐसे महान गुरुओं का इतिहास गौरवशाली व गरिमापूर्ण है, जो वास्तव में ही साधक के लिए ईश्वर से भी बढ़कर सिद्ध हुए हैं और होते रहेंगे। भगवान राम और कृष्ण ने महर्षि विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ व संदीपन जैसे गुरुओं की शिष्यता ग्रहण कर गुरु की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है। कबीर दास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे समक्ष गुरु और गोविंद अर्थात भगवान दोनों ही खड़े हैं, परंतु समझ में नहीं आता कि पहले मैं किसको प्रणाम करूं। फिर गुरु की श्रेष्ठता बताते हुए स्वयं ही उत्तर देते हैं कि हे गुरुवर, आप ही श्रेष्ठ व पूजनीय है, क्योंकि आपने ही तो हमें इष्ट प्राप्ति का मार्ग व इष्ट का ज्ञान कराया है। इसलिए गुरु को ही पहले प्रणाम करना चाहिए, फिर इष्ट को। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि इष्ट कुपित हो जाए तो गुरु की कृपा से पुनः प्राप्त हो जाती है, परंतु यदि गुरु रूठ जाए तो कहीं भी शरण प्राप्त नहीं होती। साधना कराने के लिए किसी सामर्थ्यवान गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरु के बिना जीवन उसी प्रकार है जैसे पानी बिना घड़ा। गुरु की रचना क्यों प्रभु ने की, इसके पीछे भी बड़ा कारण है। सभी इंसान के कर्म इतने अच्छे नहीं है जो प्रभु प्रत्यक्ष सबके साथ रहे और उनका मार्गदर्शन करें। यही देखकर प्रभु से गुरु के रूप में अपने आप को प्रकट किया, इसलिए गुरु और प्रभु में कोई भेद नहीं किया जाता। गुरु के रूप में भगवान खुद आपके पल पल साथ होता है, जिससे जब चाहो अपने दिल का हाल कह सकते हो और उसका उचित उत्तर भी मिलता है, क्योंकि गुरु संसारिक रीति रिवाजों से अवगत हैं और किस परिस्थिति में आपके लिए क्या उचित है, इसका शास्त्रीय आधार और स्वयं के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर निर्णय लेकर शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, गुरु द्वारा लिए निर्णय पर संदेह और उस विषय पर अन्य लोगों से विचार विमर्श निश्चित ही आपको पतन का मार्गदर्शन करवा देगा। गुरु द्वारा लिया जाने वाला निर्णय ही शास्त्र का सार है। लेकिन आप भगवान से प्रश्न करो तो संभव नहीं है कि आपको उत्तर मिले, इसी कारण भगवान गुरु रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। जो गुरु का सच्चा सेवक है उसे तो किसी प्रकार का द्वंद नहीं रहता। सांसारिक सुख दुख तो आते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से साधक भयंकर बीमारी से घिर जाते हैं, ऐसी हालत हो जाती है चला भी नहीं जाता। आप सोचते हैं कुछ समय का मेहमान है, लेकिन आप कुछ दिन आप उसको देखते हैं, लगता है उसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब पाप कर्मों का नाश होता है। जब तक आपको कर्मों का फल नहीं मिल जाता तब मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते।
गुरु दीक्षा की हम जब भी किसी को गुरु बनाते हैं तो वो अपने अपने पंथ संप्रदाय अनुसार मंत्र दीक्षा देता है। वो मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं होता, उस मंत्र में पूरी गुरु परंपरा के सभी सिद्ध साधकों की शक्ति समाई रहती है। ये मंत्र किसी को भी बताया नहीं जाता, इसको बड़े गुप्त तरीके से गुरु अपने शिष्य के कान में देते हुए हृदय कमल में स्थापित करता है, ताकि अपने चारों ओर विद्यमान अदृश्य शक्तियां भी उसे सुन ना पाएं। ये मंत्र हमें गुरु से अदृश्य रूप से जोड़े रखता है। गुरु मंत्र का जाप सदैव करना चाहिए। मनुष्य के लिए गुरु मंत्र का जप और गुरु सेवा आवश्यक होती है। गुरु द्वारा आपका नामकरण भी होता है, जिसमें आपको नया नाम दिया जाता है। इसका भी रहस्य है, जो सभी नहीं जानते। किसी जैसे नाथ पंथ के नाम के पीछे नाथ लगाते हैं, लेकिन दूसरा नाम इसलिए देते हैं क्योंकि आपके कर्म आपके नाम से जुड़े रहते हैं। आपका नामकरण होते ही आपको नया जन्म शुरू हो जाता है, पीछे के सभी कर्म आपसे कट जाते हैं। इसी कारण गुरु धारण किए हुआ साधक साधना में ही सिद्ध हो जाता है। बिना गुरु दीक्षा लिए जब साधना में मंत्र जप करता है तो उस जप का फल आपके पाप कर्म और अदृश्य शक्ति ले लेते हैं। कुछ समय पश्चात मंत्र जप परिपक्व होने की संभावना होती है, तब पुनः उस मंत्र की सिद्धि हेतु और साधक को नवप्रकाश प्राप्ति के लिए उसकी सिंचन करते हैं, जिसे अभिषेक कहा जाता है। तब साधक शिवगोत्र ग्रहण कर लेता है। शिवगोत्र में प्रवेश कर साधना का अधिकार 10 गुना हो जाता है। उस स्थिति का साधक अपने इष्ट की समस्त गुप्त रहस्य का अधिकारी हो जाता है और वह समय के बंधन मुक्त होकर दैवीय शक्तियों के साथ रमण करने लग जाता है। जय जय मां भुवनेश्वरी, जय जय मां भुवनेश्वरी। ओम ऐ गुरुवे नमः। नमः सद्गुरुवे तुभ्यं भुक्ति मुक्ति प्रदायिने। गुरु जब हृदय से शिष्य को स्वीकार करते हैं तो गुरु का ज्ञान बुद्धि शिष्य के गुणदोष का निरीक्षण करने लगता है। शिष्य को उनके सद्गुणों को विकसित करने और इष्टत्व समझाने पर जोर देते हैं। शिष्य अपने अंदर प्रवेश कर अपने आराध्य को आत्मसात करते हुए अपने आप को गुरु इष्ट मंत्र स्वरूप में समर्पित होने लगता है, जिसमें गुरुत्व शक्तियां साधक को संतुलित करके रखने में सहायक होती है। साधना को करते हुए साधक में शिवत्व ओजस्विता आने लगता है, ताकि साधक अपने अस्तित्व को बचाने और इष्ट को प्रसन्न करके इष्टमय प्रकृतीय स्थितियों में अपने आप को संभाल पाते हैं। साधना करते हुए साधक का अंदर निहित कुंडलिनी शक्ति इष्ट रूप मां भगवती साधक को योग्यतानुसार आहिलौकिक और पारलौकिक शक्ति प्रदान करने लगते हैं। साधक का आहिलौकिक और पारलौकिक जीवनयापन सुखद शांतिपूर्ण तरीके से चलने लगता है। साधक में सबों के लिए दया भाव और करुणा भाव का उदय होने लगता है। साधक अपने गुरु और इष्ट को माता पिता की भांति मानते हुए अपने मन, वचन और कर्म से प्रसन्न करने हेतु तत्पर रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने गुरु और इष्ट देवता को प्राप्त करने और प्रसन्न करने हेतु सरल हृदय से विश्वास और निष्ठा से श्रद्धावान और बने रहते हैं। पूर्णत अपने आप को गुरु आज्ञा और रहकर अपने भावनाओं को संभालते हुए अपने आप को आराध्य के चरणों में समर्पित रहते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम कर्मबंधनों से युक्त हैं, तब तक मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति को उथल पुथल होती रहती है, लेकिन साधक अपने आप को गुरु इष्ट मंत्र स्वरूप में समर्पित रहना नहीं छोड़ता। साधना इतना आसान होता तो सब कर लेता, साधना इतना कठिन होता तो कोई कर ही पाता। यानी साधना करना न कठिन है न सरल। आवश्यकता होती है साधक को सरल, सहज, विनम्र होने का। जब साधक विनम्र निवेदन गुरु से करना,
सरलचित्त सौहार्दपूर्ण व्यवहार से गुरु से दीक्षा संस्कार लेकर अपने आप को समर्पित कर दिया करते हैं, तो कठिन से कठिन साधना और परिस्थितियों को पार कर इष्ट देवता को प्राप्त कर लेना साधक के लिए सहज हो जाता है। लेकिन साधक अपने आप को गुरु इष्ट मंत्र स्वरूप में समर्पित न कर सके और गुरु को आदर्श और अपने इष्ट देवता को सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान सर्वोच्च न मान सके, तो ऐसे साधक सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए साधना करते हैं। साधक के अंदर विद्यमान अहंकार, कामना और क्रोध साधक के तप को खाते रहते हैं। ऐसे साधक अपने गुरु से अधिक स्नेह भाव अपने गुणों का बखान करने वाले का रखते हैं। अपने इष्ट देवता से सन्निकटता पाने के बजाय अपने अहंकार को पोसने के काम, क्रोध से ग्रसित होकर इष्ट प्राप्ति के बजाय धन प्राप्ति के लिए टोना टोटका, भूत प्रेतादि क्रिया में लगे रहते हैं। ऐसे साधक का चिंतन मनन आत्ममंथन न गुरु के प्रति होता न इष्ट के प्रति, उनकी नजर हमेशा अपने चाटुकारों और अपने से अधिक धन दौलत वालों को अपनाने और फंसाने में लगा रहता है। ये भाव तो प्रायः सभी साधक में आते हैं, लेकिन जो साधक अपने आप को गुरु इष्ट मंत्र स्वरूप में समर्पित होकर साधना करते हैं, उनके इष्ट रूप माँ भगवती ही उनके मनोवृत्तियों को देखते हुए आवश्यकता की पूर्ति कर देती हैं। लेकिन जिस साधक को अपने गुरु और इष्ट देवता पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास नहीं होता है, वह हर हमेशा नए नए कल्पनाओं को पालते रहते हैं और हर हमेशा अपने आप को नए नए चमत्कारी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। ऐसे चमत्कार का भरोसा दिलाने में विश्वास करते हैं। जहां वह कुकर्म करने और करवाने में प्रयासरत रहते हैं। जिसने उसके अनाचार की बात बोल दिया, उसको अपना शत्रु मानकर उसके लिए मारण, उच्चाटन इत्यादि क्रिया करते रहते हैं। कौलिक साधकों को चाहिए कि अपने आंतरिक ज्ञान शक्ति विकसित करने और अपने अंदर विद्यमान दुर्गुणों को दबाने और नष्ट करने हेतु सरल सादगीपूर्ण तरीके से अपने गुरु आज्ञानुसार शांतचित्त एकाग्र होकर साधना करें। जय जय मां भुवनेश्वरी।